ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हुए देश के कोने कोने से देखने वाले और इस चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने वाले हमारे जो है कि सीनियर सिटीजन, हमारे अभिभावक और पेंशन के स्कीम का लाभ लेने वाले पेंशनर्स, साथ ही साथ ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर, भारतीय मजदूर संघ के लोग और जितने भी जो है कि ईपीएस 95 वाले हैं, तमाम लोग जो है कि चैनल पर आ जाइए, जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी ईपीएस 95 वालों को आज देर रात तक हुई कार्यवाही और पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी आपको हम मुहैया करा सके। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर प्राप्त हो रही है उसका पूरा विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर जो है कि अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में हो रही कार्यवाहियों की जानकारी और देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हमको सपोर्ट करने का काम कीजिए। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए आज के महत्वपूर्ण जो है कि समाचार विशेषांक विश्लेषण पर अपने विचारों को जो है कि आपके साथ साझा करने के लिए। रात के 8 बजे हैं, टीवी चैनल पर बहस चल रही है कि किसे देशभक्त कहा जाए और कौन कोने में जो है कि बुजुर्ग मजदूरों का समूह टीवी बंद कर देता है। उन्हें याद नहीं कि आखिरी बार किसी ने उनके लिए बहस की थी या नहीं। टीवी पर रोजाना जो है कि कार्यक्रम हो रहे हैं, विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन सीनियर सिटीजनों का मामला जो है कि सिर्फ हम जैसे पत्रकार ही उठाते हैं। टीवी चैनलों से यह मुद्दा बिल्कुल नदारत है जो कि आत्मीयता के खिलाफ है। फिर भी कार्यवाहियां हो रही है, फाइल धीरे धीरे ही सही सरक कर आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर फाइलों पर पड़ रही है और कार्यवाहियों के प्रति जो है कि आशान्वित पेंशनर जो है कि दीर्घा में दृष्टि लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर जो है कि फैसला क्या हुआ, यह जानना उनके लिए बड़ी बेसब्री की बात है। वे सब ईपीएफओ और ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, वे लोग जिन्होंने 30-35 साल तक काम किया और अब महीने की 1000 से लेकर 2500 की पेंशन पर जिंदगी कट रही है। सरकार कहती है कि हम पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन कैसे, कब और कितना, यही सवाल है जो रिपोर्ट में हमसे पूछेंगे। इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 1995 यानी कि ईपीएस 95 एक ऐसी स्कीम थी जो सुरक्षा देने का दावा करती थी, पर अब यह संघर्ष देने वाली स्कीम बन गई है। शुरुआत 16 नवंबर 1995 को हुई थी। उद्देश्य था कि निजी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मुहैया कराई जाए। योगदान नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की ओर से होना था। पेंशन की गणना सेवा वर्ष और औसत वेतन का जो है कि 70% पर असल गणित कहीं और है। अगर किसी का औसत वेतन 6500 था जो कई सालों तक ऊपरी सीमा रही, तो उसे मिलती है सिर्फ 1170 रुपए पेंशन। महंगाई भाता नहीं, मेडिकल सुविधा कागज पर है, जमीन पर नहीं। तो पेंशनरों के इस सवाल को लेकर जब हमारे लोगों ने जो है कि सरकार के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों और राजनेताओं से सवाल और जवाब करने शुरू किए, तो उसी का परिणाम जो है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या परिणाम निकला है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी और उनके लिए मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ता जोड़ने पर विचार चल रहा है। अब सवाल है कि विचार चल रहा है का अर्थ क्या होता है। रोजगार देने पर भी विचार चल रहा है, महंगाई रोकने पर भी विचार चल रहा है, पर बढ़ती उम्र और घटती पेंशन के बीच यह विचार बहुत धीमी मौत जैसा है। राम सिंह यादव, उम्र 73 वर्ष, भूतपूर्व फीटर, लुधियाना। उन्होंने कहा कि साहब पेंशन 1500 मिलती है, बिजली बिल 1000 रुपए का आता है, बाकी क्या खाएं और क्या रखें। सरकारी अधिकारी कहती है कि हम बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, राम सिंह कहते हैं कि हम जिंदा रहने पर काम कर रहे हैं। ईपीएस 95 बना था, 1 किलो दूध 8 रुपए उस समय था, आज वही दूध 70 रुपए है
और पर पेंशन 1000 से 1500 पर आकर रुकी हुई है। अगर किसी को 1995 में 1000 मिलती थी और उस पर साल 6% महंगाई भत्ता जुड़ता था, तो आज पेंशन 3000 नहीं लगभग 4300 होती। परेशान नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी पर सरकार की संवेदना जो है कि नहीं बढ़ी। सरकारी फाइलों में लिखा है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को मेडिकल सहायता मिलेगी, पर जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो काउंटर पर कोई फाइल नहीं, सिर्फ ठंडी नजरें मिलती हैं। कई राज्यों में ईएसआई या सीजीएचएस जैसी सुविधाओं इन लोगों तक पहुंची ही नहीं। ईपीएफओ का कहना है यह हमारी स्कीम में नहीं आता। तो फिर आप ही बताएं कि बुजुर्ग लोग जाए तो जाए कहां। भारत में 2 वर्ग बन चुके हैं, एक जो महंगाई से लड़ता है और दूसरा जो महंगाई भत्ता पाता है। सरकारी कर्मचारी हर 6 माह में डीए बढ़ने की खुशी मनाते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर वे टीवी पर वही खबर सुनते और सोचते हैं कि हम किस देश के नागरिक हैं। कई बार सांसदों ने संसद में सवाल उठाया, क्या सरकार ईपीएस पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 करेगी? मंत्री जी का जवाब लगभग हमेशा एक सा होता है, मामले की समीक्षा चल रही है। देश में कितनी चीजें समीक्षा में है, रोजगार, कृषि, आय और बुजुर्गों का जीवन भी समीक्षा में चला गया है। ईपीएफओ का कहना है कि अगर पेंशन बढ़ाई जाती है तो फंड पर भारी दबाव पड़ेगा, लेकिन यह फंड किसके पैसों से बना है? कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान से। फिर सवाल उठता है, क्या इस पैसे का उपयोग सही जगह पर हो रहा है? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर जगह ईपीएस 95 पेंशनर्स संघ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा था कि वेतन के पूरे योगदान पर पेंशन का हक दिया जा सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका अमल धीमा है। कई दफ्तरों में फाइलें अब भी जांचाधीन है। रब्बी आपको जो है कि बता देना चाहते हैं कि देश की आत्मा टीवी डिबेट्स पे नहीं, उन लोगों में है जो सुबह अखबार बेचते हैं और शाम को 1000 पेंशन से घर चलाते हैं। अगर समाज अपने बुजुर्गों को भुला दे तो यह सिर्फ संवेदनशीलता नहीं, यह लोकतंत्र की बीमारी है। सूत्रों के अनुसार सरकार 2025 में घोषणा कर सकती है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, महंगाई भत्ता डीए जोड़ा जाए, बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज 2 लाख तक दिए जाने की बात जो है कि बताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों पेंशनरों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव होगा। पर अगर होगा, यही शब्द कहानी के सबसे दर्दनाक पात्र हैं। हर चुनाव में ईपीएस 95 चर्चा में आता है, रैलियों में ये वादे होते हैं, घोषणाएं होती है, पर चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। अब हमें किसी नेता से उम्मीद नहीं, बस अपने अस्तित्व की पहचान चाहिए। न्यूनतम पेंशन बढ़नी चाहिए, महंगाई भत्ता स्वतः जुड़ता रहे, मेडिकल सुविधा केंद्रित योजना बने, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी पोर्टल लाया जाए, सभी पुराने रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जाए। सरकार अगर चाहे तो यह सब कुछ 1 हफ्तों का काम है, लेकिन इच्छा की असली पूंजी हो तब तो यह काम जो है कि फाइलों से गुम होने से बचे। जब रिटायरमेंट के बाद इंसान जिंदगी से नहीं सिस्टम से लड़ने लगे तो समझिए कि कोई ना कोई असफल हुआ है। ईपीएस 95 पेंशनर न तो दया मांग रहे हैं न खैरात, वे अपना हक मांग रहे हैं, उस परिश्रम का प्रतिफल जो उन्होंने अपने जवानी में दिया था। देश तभी महान होगा जब उसके बुजुर्गों यह कह सके कि हमने देश का काम दिया और देश हमें सम्मान दे रही है। तो ईपीएस 95 पेंशनरों की इस आवाज को बुलंद करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। पेंशन की राशि बढ़ते ही सबसे पहली अपडेट इस चैनल के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगी, क्योंकि प्रत्येक फाइलों पर हम नजर बनाए हुए हैं।